हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे, उत्तल दर्पण का देखेंगे। इसमें आज देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले किस में करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान गला में डॉक्टर जो जांच करता है उसमें क्या करते हैं। उसके बाद हजामत मतलब क्या, केस दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद और देखिए यहाँ पर क्या करता है, गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में भी परावर्तक सतह का ग्रुप किया जाता है। और इसका उपयोग किसमें, सौर भट्टी में भी किया जाता है। सौर भट्टी, सोलर कुकर के परावर्तक सतह में किया जाता है। अब देखिए इसमें अब शुरू अच्छा देखिए क्या कर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? देखिए इसमें बता रहे हैं, इसमें होता क्या, कोई भी वस्तु है तो जब हम वस्तु को दर्पण में ध्रुव और किसके बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे, उसका प्रतिबिंब किस सीधा आभासी बन रहा था, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था। तो वही में क्या रहता है, तो इसको आगे डिटेल से देखेंगे। इसका उपयोग नाक कान गला इत्यादि के डॉक्टरी जांच में भी किया जाता है। डॉक्टरी जांच में भी इसलिए किया जाता है क्योंकि डॉक्टर को तो प्रतिबिंब क्या चाहिए, बड़ा चाहिए और सीधा होना चाहिए। यदि सीधा उल्टा रहेगा, डॉक्टरी जांच में क्या रहता है तो प्रतिबिंब क्या हो, दिखने में अच्छा लगे। आभासी और सीधा का मतलब क्या, धुंधला, मतलब फ्रेश दिखाई नहीं देगा, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब पता नहीं चलेगा। और अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और दिखेगा, ये फ्रेश दिखेगा। इसलिए इसका उपयोग नाक कान गाल इत्यादि के डॉक्टरी जांच में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि में भी परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका उपयोग सौर भट्टी के परावर्तक सतह में, क्या करता है, तो देखिए क्या करता है, जैसे अवतल दर्पण क्या करता है, जैसे हर एक दिशा से प्रकाश किरण आ रहा है, क्या कर, तो यहाँ पर क्या करता है, एक बिंदु पर ये सभी किरण को एकत्रित कर देता है। अब जैसे लेंस लीजिएगा, उस पर केंद्रित करता है, तो वो लेंस अलग वाली बात है, वो अगले देखेंगे। उसी टाइप ये क्या करता है, अब अलग अलग से प्रकाश किरण को एक जगह अपनी ओर केंद्रित कर देता है। इसलिए कहा है सौर भट्टी के, और हम इसका यूज कर सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज क्या करते हैं, परावर्तक सतह पर करते हैं। किसी भी जैसे सोलर पर आप देखिएगा, उस पर भी दर्पण लगा रहता है, देखिएगा थोड़ा सतह को देखिएगा चिन्ह बना रहता है, वही हुआ। अब देखिएगा इसका उपयोग सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में। सोलर कुकर में जैसे देखिए आजकल आ गया है सोलर कुकर, मतलब आप जैसे चावल दाल उसमें रख दीजिएगा तो ये धूप रहेगा तो वो अपने आप बनता है। उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी क्या परावर्तक, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग क्या रहता है, सोलर कुकर में परावर्तक सतह। अब देखते हैं अवतल दर्पण में क्या रहता है, तो क्यों क्या रहता है, बराबर बोर्ड में पूछता है, इसलिए बता रहे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन किसमें, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों लिखे देंगे। दूसरा, इसका उपयोग नाक कान गला में। तो अब इसके बारे में अच्छी तरह से आपको आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों। तो अब देखिए इसमें कह रहा है, अब यहाँ पर बताए थे क्या, जब वस्तु को दर्पण और ध्रुव के बीच, पोल मतलब दर्पण के ध्रुव और किसके बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अब देखिए तो वही कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के कहाँ पीछे बनता है, दर्पण के बाद बनता है इसका प्रतिबिंब। तो वही जिसको खींच के मिला रहे थे तो वो क्या, दर्पण, तो वही था इसमें। इसी में एक क्वेश्चन आता है, किस दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। आप बोलिएगा अवतल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अवतल दर्पण, अब यहाँ पर दिखाने पर ये तो पहले वाला था जब हम वस्तु किसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखी। अब मेन बात है अवतल दर्पण के सामने,
जब अवतल दर्पण के सामने जब कहाँ रख थे, ध्रुव और फोकस के बीच चेहरा को रखेंगे, चेहरा को रखेंगे तो उसकी रखा जाता है तो चेहरा का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। और क्या बड़ा बनने का मतलब क्या, अच्छा से फ्रेश से दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामत, हजामत मतलब कि बाल बोलिए, दाढ़ी बोलिए, ये दोनों चीज आएगा। तो हजामत करने में क्या होती है, अच्छा होती है। तो इसमें फिर से एक बार देखिए, अवतल दर्पण है जो वस्तु को, अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। अब करें अवतल दर्पण के सामने जब चेहरा को फोकस, चेहरा को यहाँ पर वस्तु कौन था, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता था। ये कोई वस्तु आप यहाँ पर रख देते, आप यहाँ पर चेहरा, क्योंकि जहाँ पर आप जाइएगा सैलून सब में वो इसी टाइप के सैलून कर रखता है जो आदमी कहाँ हो, दर्पण और ध्रुव के बीच नजदीक हो तो पीछे अच्छा से दिखाई देगा, वही कर रहा है बीच में रखा जाता है। तो चेहरा का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनना है जिससे हजामत करने में सुविधा होती है। हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाने में अच्छा होती है। आपको यदि यहाँ पर बोल दे दाढ़ी बनाने में या हजामत करने में या बाल बनाने में, तो ये इसका भी यही होगा। आप दोनों में से किसी का लीजिए, आपको यदि आइसक्रीम शॉट लेना है तो लीजिए। अब चलते हैं अगली। अब देखिए इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग कार के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों। अब देखिए इसमें हम बता रहे हैं, जैसे देखिए बॉलर गेंद कर रहा है, उधर से बॉलर फेंका, इधर से यदि बैटर जोर से मारता है तो बॉल क्या दूर चला जाता है। तो इसी में वैसी तरीका से है, यहाँ पर क्या करा, किसी हेडलाइट में बल्ब को परावर्तक सतह, बल्ब यहाँ से रोशनी दिए और क्या परावर्तक सतह, जो क्या परावर्तक सतह के रूप में क्या दर्पण, उससे क्या बल्ब रोशनी टकरा कर तब जो निकलेगा, टकरा कर तब जो रोशनी निकलेगा तो वो क्या बहुत अधिक तीव्रता की ओर बाहर की ओर फैलेगा। तो इससे क्या करेगा, वस्तु दूर दूर दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर कर रहा है, कार के हेडलाइट में बल्ब के परावर्तक सतह के ठीक बीच में व्यवस्थित किया जाता है। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर सामने की दिशा में मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग कार के हेडलाइट में किया जाता है। फिर से देखिए इसमें क्या करा, कार के हेडलाइट में बल्ब को परावर्तक सतह, उसमें क्या था, परावर्तक सतह के ठीक बीच में व्यवस्थित किया जाता। तो वही क्या, जैसे यहाँ से आया ये बॉल है, इसमें रोशनी दी, ये डायरेक्ट है, ये क्या है, एक दर्पण है कौन, इसमें डायरेक्ट यहाँ बल्ब ठहरा है, फिर पीछे लौटेगा, उसके बाद जब निकलेगा तो क्या रोशनी दूर तक जाएगा सीधे, और दूर तक अधिक तीव्रता के साथ निकलेगा और रोशनी क्या अधिक दूरी तक वस्तु दिखाई पड़ेगा। इसमें आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे टॉर्च दे सकते हैं, टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में क्या रहता है, या और भी चीज देख सकते हैं। उसमें भी क्या है, आप टॉर्च दीजिएगा तो डायरेक्ट दीजिए, टॉर्च में बल्ब को परावर्तक सतह के ठीक बीच में व्यवस्थित किया जाता है। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर सामने की दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के हेडलाइट में किया जाता है। टॉर्च के हेडलाइट में क्या, यहाँ पर हेडलाइट में होगा, टॉर्च में किया जाता है। तो वही अब देखिए बॉलर वाला क्या उधर से गेंद कर रहा है, इधर से क्या बैटर लगाया गेंद को छक्का, तो उसी तरह क्या बॉल स्पीड में निकला, तो इसी तरह छक्का की तरह बॉल निकला। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक जैसे ही रोशनी थी ये स्पीड में निकला और ये क्या दर्पण से टकराया और क्या करेगा, फिर लौटा, उसके बाद निकला डायरेक्ट अधिक तेजी से निकला। तो वही क्या किया, तो यहाँ पर ये बॉलर गेंद यहाँ पर कर रहा है, बॉलर गेंद फेंका, यहाँ पे क्या ये जो बैट है वो क्या करे, परावर्तक सतह है, उसके बाद जब जैसे ही बैट में बॉल टकराया ये जितना स्पीड निकलेगा, वही कर रहा है, ऐसे रोशनी दिए ये और दर्पण से टकराने के बाद फिर लौटा, उसके बाद यदि निकला तो डायरेक्ट सीधा निकल दूर तक जाएगा, दूर तक सीधा फैलेगा तो क्या दूर तक वस्तु दिखाएगा। अब देखते हैं आगे, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करा है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है।
क्या जाता है इसमें, आप यहाँ पर लगा दीजिए क्यों, क्यों किया जाता है। तो अब देखिए, अब एक चीज बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए ये है एक गड्ढा है, गड्ढा है, ये भी एक गड्ढा है, गड्ढा है। अब देखिए बारिश का समय है, बारिश का समय, देखिए हम इसमें एग्जाम्पल लेकर आपको जनरली भाषा में, जनरली चीज में आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जो आपको जनरली मिल जाएगा नहीं हुआ इसलिए। अब देखिए क्या एक तालाब है, इसमें क्या बारिश हुआ तो थोड़ा ये पानी भर गया, पानी क्या हो गया इसमें जमा हो गया, जमा हो गया, ये खाली था तो इसमें क्या। अब देखिए खाली वाला यदि इसमें यदि आप थोड़ा यदि पानी रहेगा, थोड़ा यदि गंदा पानी रहेगा, और यदि गर्मी का समय है इसमें क्या आप जैसे प्रवेश कीजिएगा तो ये पानी क्या गर्म हो जाएगा, गर्म रहेगा, इसमें क्या तापमान बढ़ेगा, बढ़े मतलब थोड़ा ज्यादा रहेगा इस। अब देखिए तापमान इसमें रहेगा हल्का, मतलब पानी थोड़ा है, जैसे धूप का समय है उसमें क्या बढ़ गया पानी। अब देखिए जैसे बारिश हुआ तालाब भर गया, अब यदि आप जैसे धूप के समय, दिन के समय में आप इसमें प्रवेश कीजिएगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें ठंडा लगेगा, तापमान उतना नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें पानी कम था, धूप तो जितना कम पानी था कि ये गर्म होने लगा, इसमें तापमान ज्यादा था। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें पानी ज्यादा था, ज्यादा, इसको जैसे धूप आया, इसमें क्या तापमान कम, तापमान क्या कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें भी क्या पानी का मात्रा क्या है कम है और तापमान ज्यादा है आ रहा है, तो इसमें पानी, इसलिए ये पानी हीट हो गया। तो वही हम दिखा रहे थे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में समांतर प्रकाश पुंज एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ से जो पानी आ रहा था ये एक बिंदु पर क्या, ये एक बिंदु पर केंद्रित हो गया, केंद्रित मतलब क्या, ये तालाब में ही केंद्रित हो गया, आ रहा था दूर से, तो वही कह रहा है क्या करता है, और समांतर प्रकाश पुंज एक बिंदु पर केंद्रित करती है, भट्ठी के किनारे पर अवतल दर्पण के इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। अवतल दर्पण में इस प्रकार व्यवस्थित है कि वह सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज को भट्ठी में क्या कहता है केंद्रित कर जिसमें भट्ठी का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इसमें देखिए क्या क्या, ये लिया क्या सोलर प्लेट है, सोलर भट्ठी है, और क्या इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जैसे आने वाले जितना भी प्रकाश एक जगह केंद्रित करेगा, ये भट्ठी में क्या केंद्रित करने का मतलब प्रकाश किरण यदि आएगा तो वो ताप रहता है उसमें, तो केंद्रित हुआ क्या इसमें ताप बढ़ेगा तो इसमें हीट जनरेट होगा, तो वही ना तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग। तो भट्ठी में क्या ताप की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे वही कहा अवतल दर्पण में समांतर प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, भट्ठी के किनारे के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो यहाँ पर जो ऊपर में रहता है वो परावर्तक सतह का मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पानी ये ले लेते हैं तो सतह क्या होता है, जो ये इसमें कचरा रहता है जैसे खरपतवार सब रहता है, तालाब ऑलरेडी रहेगा, ये क्या ऊपर जमा हो गया, इसीलिए तो क्या ऊपर जमा हो गया, तब क्या यहाँ पर क्या पानी क्या मतलब यहाँ पर धूप का प्रभाव को रोकेगा, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, जैसे ये है यहाँ पर करते हैं, ये क्या अब जो यहाँ पर पहले प्लेट यहाँ पर जो अवतल दर्पण लगा तो ये लेगा, उसके बाद यहाँ अंदर जाएगा, तो वही कह रहा है अवतल दर्पण इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह सूर्य से आने वाले सभी जब भी प्रकाश किरण क्या है समांतर रहता है, सभी समांतर प्रकाश किरण क्या करेगा भट्ठी में केंद्रित हो जाएगा, केंद्रित होगा तो क्या केंद्रित होने का मतलब भट्ठी का तापमान क्या बहुत हो जाएगा, बहुत, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी के परावर्तक सतह में के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी के परावर्तक सतह में किया जाता है। अब क्या एक जैसे भट्ठी है उसमें ऊपर में क्या एक दर्पण, जैसे ये भट्ठी है मान लीजिए, ऊपर में क्या अवतल दर्पण का जितना भी समांतर किरण, अब यहाँ भट्ठी में क्यों लगा है, भट्टी के ऊपर अवतल दर्पण क्यों लगा, क्योंकि इसमें तापमान की जरूरत है। तो अब जनरली आजकल तो जनरली कोयला से भी काम चलाता है, कोयला से पहले अब जैसे है तो प्रकाश किरणें से आजकल जाता है भट्टी का काम, वो सोलर भट्टी जलना स्टार्ट कर दे तो वो आ रहा है, ऊपर से समांतर प्रकाश पुंज आया, सूर्य से प्रकाश किरण आया तो उसमें क्या ताप रहता है। तो अब यदि एक आएगा तो उसमें ताप नहीं बढ़ेगा,
तो क्या बहुत को एक जगह केंद्रित किए, उसके बाद यहाँ पर ये प्रकाश किरण को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश किरण को यहाँ पर भट्टी में एब्जॉर्ब किया। अब इसमें ताप बढ़ गया तो ये जलना प्रारंभ करेगा, तो इसलिए कहा तापमान बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए किया जाता है प्रयोग अवतल दर्पण का उपयोग। अब यदि आपको इससे प्रॉब्लम यदि तीनों दर्पण में से कहीं अवतल दर्पण में यदि उपयोग में यदि कहीं दर्पण हो, यदि आपको यदि कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम देने का प्रयास करें। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहन के साइड मिरर में करते हैं, उसके बाद चौराहे पर लगे हेडलाइट, चौराहे पर लगे बल्ब जो रहता है उसमें भी करते हैं। इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। तो अब देखिए इसमें सोडियम उत्तल दर्पण का मतलब क्या, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब आप जैसे देख लीजिए कोई भी चीज है, तो आदमी जैसे ये लेंस है, मतलब मोबाइल का कैमरा, आजकल जनरली कैमरा लोग सब जानते हैं। कैमरा क्या करता है, यहाँ से इतना दूरी का वस्तु का ये ले रहा है, अब इमेज बना है, जहाँ भी देखिए कितना वस्तु रखा है, वो क्या करता है कैमरा में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है, इसका मतलब क्या है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा, मतलब ये प्रतिबिंब बड़ा है, इसको क्या करता है छोटा और स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है, स्पष्ट रूप से क्या करता है दिखाई दे देता है। इसमें इसीलिए कह रहा है इसका दृष्टि क्षेत्र वाहन के साइड मिरर में क्या रहता है, इसमें देखिए वाहन के साइड मिरर में इसलिए क्या रहता है क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे पीछे से बड़े वाहन या छोटे वाहन वो क्या स्पष्ट रूप से दर्पण में दिख से जाए, और जैसे गाड़ी को क्या करते गाड़ी वाला साइड दे दो इससे आसानी से सुविधा। तो उसमें जैसे लेंस लगा, लेंस क्या किया बड़े वस्तु को दिखाई देता है, तो उससे हमको फोटो दिखने में अच्छा लगता है, वही कर रहा है। तो उत्तल जैसे वाहन के साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करता है पश्चिम दर्पण। तो पीछा देखिए ये दर्पण है, ये लगा रहता है कि पीछे से जो भी चीज आएगा बड़ा चीज तो क्या ये दर्पण में आसानी से दिख जाएगा, छोटा सा क्या लाइट में दिखेगा, और क्या करेगा गाड़ी वाहन चालक क्या करेगा उसको साइड दे देगा। अब देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में पश्चिम दर्शन के लिए किया जाता है, क्यों। पश्चिम दर्शन का मतलब देखिए यहाँ पर कह रहा है पीछे देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर मतलब क्या कहते हैं, जिसको आप लोग आईना कहते हैं। दर्पण जो लगा रहता है पीछे से ऐसे देखिएगा, कार सब में दर्पण लगा रहता है, उसी को साइड मिरर कहते हैं। कार बोलिए ट्रक बोलिए जो भी आईना रहता है पीछे चीज को देखने के लिए उसी को कहते हैं साइड मिरर मतलब दर्पण इंग्लिश होता है मिरर मतलब दर्पण, MIRROR मिरर, उसी को इस लिख देता कर देता। अब देखिए क्या करती, कोई भी चीज देखिए बराबर उत्तल लेंस का मतलब क्या दृष्टि क्षेत्र बड़ा, मतलब दिखने का परिवर्ती ज्यादा हो, बड़ा वस्तु का बड़ा चीज का प्रतिबिंब क्या छोटा बनाते, बड़ा चीज का प्रतिबिंब छोटा बनाते, तो वही कर। अब जैसे देखिए हम कोई बल्ब लगाते तो क्या बल्ब छोटा हो रोशनी ज्यादा दे, इसलिए कह रहा है जैसे आप लोग बताते हैं लैंप के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे चौराहे पर लगे गली में भी यूज करते हैं। इसलिए कभी कभी पूछ देता है इसका शायद उत्तल दर्पण का 2 एग्जाम्पल बताइए, 3 एग्जाम्पल बताइए। तो पहला बोलिएगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। उसके बाद कीजिएगा सोडियम परावर्तक लैंप में क्या किया जाता है। उसके बाद चौराहे पर लगे हेडलाइट में किया जाता है। अब देखिए इसमें साइड मिरर में बराबर बोर्ड में पूछता है, इसलिए इसको समझाते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए दृष्टि क्षेत्र का मतलब आज जनरली आजकल क्या जैसे कैमरा ले लेते हैं, कैमरा इससे पहले भी फिर से एक बार समझा दें। जैसे देखिए ये कैमरा है मोबाइल, ये इतना देर का वस्तु को क्या प्रतिबिंब बना देता है, यहाँ भी प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ भी बना देता है। अब देखिए कैमरा यदि यहाँ पर नजदीक देखिएगा इसका प्रतिबिंब क्या धुंधला दिखाई देगा। तो वस्तु क्या इसका लिमिट जहाँ हो वहाँ होना चाहिए, तब अच्छा से पड़ेगा। या तो ज्यादा नजदीक हो जाइएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, यदि दूर हो जाइएगा ज्यादा तो भी नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र क्या होता है बड़ा होता है, ये बता दी।
और इसमें अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब रखा रहता। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोई फोकस, यहाँ पर ये देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये क्या ध्रुव है। यहाँ पे यदि वस्तु को रखे, ये टकराकर इसी चला जाए, फोकस होगा। आप जाते हैं ये वक्ता केंद्र है, तो यही बोले यहाँ पे क्या वक्ता केंद्र अनंत के बीच में या कोई दूरी निश्चित रहता है उसमें बीच में। अब या ध्रुव में, ध्रुव पर तो हवे करे, ध्रुव के बाद अनंत तक कहीं पे भी जाएगा, ध्रुव से अनंत तक जाएगा। तो वही कहा इसका ध्रुव के बीच स्थित पर कह रहा है अनंत और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब देखिए एक चीज आएगा, आपको पूछता उत्तल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है, आभासी बोलिएगा। उसके बाद वस्तु से क्या, वस्तु से बड़ा रहता है छोटा, आप बोलिएगा वस्तु से हमेशा छोटा होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा है। अब पूछेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कहिएगा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों होगा। उसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनेगा। अवतल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता। इसमें सिर्फ अब उत्तल दर्पण क्या होगा, आभासी तो प्रतिबिंब होगा और वस्तु से छोटा, उसमें वस्तु से बड़ा, बराबर और क्या, बड़ा, बराबर और बड़ा हो सकता है, बड़ा, बराबर, छोटा, दोनों तीनों प्रतिबिंब होगा। अब देखिए बड़ा, बराबर, छोटा किसमें होगा, अवतल दर्पण में, और इसमें छोटा पर वस्तु से छोटा आएगा, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब देखिए दाढ़ी जैसे बना रहे, उसमें क्या हमको प्रतिबिंब बड़ा दिखना चाहिए, जो चैनल में जो बनाता है उसे, तो उसको बड़ा दिखेगा तो क्या उसको अच्छा से काटेगा। जैसे हम लोग जैसे दाढ़ी जो काटेगा उसमें दाढ़ी बनाने, उसको कहते हैं दाढ़ी, जैसे दाढ़ी बोलिएगा ना तो उसको दाढ़ी कहते हैं, दाढ़ी शुद्ध हिंदी होती है। तो वही कार्य, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, और इसमें अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा और वस्तु। अब जिसके कारण पीछे से आने वाले बड़े से बड़े वाहन और भी छोटे दर्पण में स्पष्ट छोटा जो दर्पण रहता है वो छोटा से अच्छा से दिख प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण चालक मतलब ड्राइवर क्या पीछे से आने वाले बड़े वाहन को आसानी से क्या करता है, देख लेता, आसानी से देख लेता और उसको समझने में सुविधा होती है, और वो क्या करता है, साइड दे देता है। इसलिए कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में क्या रहता है। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में, आप हमें कमेंट कीजिएगा। आज तो हम पहला चैप्टर आज खत्म नहीं कर पाए क्योंकि आवर्धन बचा है, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो उसका देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यदि इस चैप्टर में या आगे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम में, अब क्यों क्लास करते हैं ऑफलाइन में वहाँ पर, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में भी देने का प्रयास करें, और न तो अगले वीडियो में देने का प्रयास करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।